आज हम बात करने वाले हैं गोकू के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। गोकू के पैदा होने के बाद उसका नाम कैकारोट था, जो कि उसकी माँ जीने और उसके पिता बारडॉक ने रखा था। बारडॉक को फ्रीजा के इरादों का पता चल चुका था, इसीलिए वो गोकू को अर्थ पे भेजने का डिसाइड करता है ताकि वो अर्थ पे जिंदा रह सके और उसे डिस्ट्रॉय कर सके। कैकारोट के जाने के 1 महीने बाद फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। कैकारोट 3 सालों तक उसी स्पेस पॉड में रहता है जिसमें उसे अर्थ भेजा गया था। 3 साल बाद वो अर्थ के माउंट पाउजू में लैंड करता है और उसे एक बुजुर्ग आदमी ढूंढता है जो उसे अपने घर अपने साथ ले जाता है और खाना खिलाता है। जब गोकू खाना खा रहा होता है तब गोहान उसका नाम सॉन गोकू रखते हैं। गोकू ग्रैंडपा गोहान के साथ ही रहने लगा। गोकू बहुत ज्यादा गुस्से वाला और शरारती होता है और वो ग्रैंडपा गोहान की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता है और न उनकी कोई बात मानता है। पर एक दिन गोकू एक गहरी खाई से नीचे गिर जाता है जिससे उसके सर पर चोट लगती है और सर पे चोट आने की वजह से वो सब कुछ भूल जाता है कि वो एक सेयन है और वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया है। जिसके बाद गोकू अच्छे दिल का और सबकी मदद करने वाला बन जाता है। ग्रैंडपा गोहान गोकू को मार्शल आर्ट सिखाते हैं और उसे कुछ चीजें बताते हैं जैसे कि सिटी में लोग कैसे रहते हैं और उनके बारे में, क्योंकि वो लोग एक बहुत सुनसान सी जगह में अकेले रहते थे। एक दिन ग्रैंडपा गोहान को पता चलता है कि जब गोकू फुल मून को देखता है वो एक बंदर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू को फुल मून देखने से मना करता है। पर गोकू एक दिन फुल मून को गलती से देख लेता है और ग्रे टेप में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रैंडपा गोहान को अनजाने में मार डालता है। ग्रैंडपा गोहान के मरने के बाद गोकू घर में ही रहने लगता है और सामान इकट्ठा करने लगता है। गोकू ग्रैंडपा गोहान को वापस जिंदा करने के लिए ड्रैगन बॉल्स ढूंढने की तैयारी में लग जाता है। गोकू अपनी सेफ्टी के लिए एक पावर पोल रखता है और उसके पास 4 स्टार ड्रैगन बॉल भी होती है। एक दिन गोकू एक गाड़ी से टकरा जाता है जब वो अपने घर जा रहा होता है एक बड़ी मछली पकड़ने के बाद। उसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में एक गाड़ी नहीं देखी थी, इसीलिए गोकू कार को मॉन्स्टर समझने लगता है और उस पर अटैक करता है। कार की ड्राइवर गोकू पर बंदूक से शूट करती है और डर जाती है ये देखकर कि गोकू को बुलेट से कुछ भी असर नहीं हुआ। वो हार मान लेती है और अपना नाम बुल्मा बताती है जो एक लड़की है। गोकू बताता है कि उसने आज तक एक लड़की नहीं देखी और बताता है कि आज तक उसने सिर्फ एक ही इंसान को देखा है जो उसके ग्रैंडपा गोहान थे। गोकू बुल्मा को अपने घर ले जाता है जहां बुल्मा 4 स्टार ड्रैगन बॉल को देखती है और गोकू उसे बॉल छूने से मना करता है क्योंकि वो गोकू के लिए बहुत ही कीमती है। गोकू बुल्मा से कहता है कि वो गोकू के साथ मिलकर बाकी ड्रैगन बॉल्स ढूंढे बिना उसे बताए कि ड्रैगन बॉल्स पूरी अर्थ पर फैले हुए हैं। जिसके बाद गोकू बुल्मा के घर कैप्सूल कॉर्पोरेशन जाता है। गोकू वहाँ बहुत सी नई चीजें देखता है जैसे कि टीवी और लाइट्स। अगले दिन गोकू टर्टल से मिलता है जो डिसाइड करता है ओशन में वापस जाने का। गोकू टर्टल को बीच तक ले जाता है जहाँ उसे अपना फ्यूचर मास्टर दिखता है। सभी से मिलने के बाद टर्टल हर्मिट गोकू को फ्लाइंग निम्बस गिफ्ट करते हैं जिस पे बस वही बैठ सकता है जिसका साफ दिल हो और गोकू का दिल साफ होने के कारण वो उस पे बैठ पाता है। गोकू 3 स्टार ड्रैगन बॉल उसके ओल्ड हॉर्न डॉग के एक्सचेंज में ले लेता है। 3 दिन बाद गोकू और बुल्मा आरू विलेज में पहुंचते हैं जो एक इवल शेप शिफ्टर के कंट्रोल में है जिसका नाम ऊलोंग है जो गांव की लड़कियों को किडनैप करके ले जाता है। जब गोकू पूचा वुम्पा में अपना भेष नहीं बदल पाता है तब वो ऊलोंग का अपने असल रूप में पीछा करने का सोचता है। विलेज के बाहर तक पीछा करते हुए गोकू किसी तरह ऊलोंग को पकड़ लेता है और उसे फोर्स करता है कि वो गांव वालों को उनकी लड़कियां वापस कर दे। ऊलोंग लड़कियों को फ्री कर देता है और गोकू के साथ चलता है। गांव वालों की हेल्प करने के लिए गांव वाले गोकू को 6 स्टार ड्रैगन बॉल देते हैं। डियाब्लो डेजर्ट को पार करके फायर माउंटेन तक पहुंचने के लिए वो अपने सफर पर होते हैं। तभी गोकू की फाइट एक डाकू यामचा से होती है जो ऊलोंग का दोस्त और क्लासमेट होता है। यामचा गोकू का पावर पोल देखकर हैरान हो जाता है जिससे वो समझ जाता है कि गोकू लेजेंडरी मार्शल
मार्शल आर्टिस्ट गोहान का ग्रैंडसन है। गोकू यामचा के वुल्फ फैंग अटैक से हारने ही वाला होता है कि तभी बुल्मा उसे रोक लेती है और यामचा रुक जाता है क्योंकि उसे लड़कियों से डर लगता है। रात होने पर गोकू और बाकी लोग उलोंग के घर में रुकते हैं जिसका नाम वैगन होता है। जब उलोंग ड्रैगन बॉल के बारे में बात कर रहा होता है तब यामचा और पाउर उसकी बातें छिपकर सुन रहे होते हैं। उसके अगले दिन यामचा और गोकू फिर से लड़ते हैं और यामचा हाउस वैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो उन्हें लूट सके, पर गोकू उसे हरा देता है और यामचा झूठे दुख में उन्हें एक गाड़ी देता है जिसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस छिपा होता है ताकि वो उन्हें ट्रैक कर सके। 2 दिन बाद उनका एक गुंडों की गैंग से सामना होता है। गोकू उन गुंडों के लीडर ऑक्स किंग से फाइट करता है और उसे हरा देता है। तब ऑक्स किंग उलोंग और बुल्मा को मारने की कोशिश करता है। तभी गोकू फ्लाइंग निम्बस को समन करता है जिसे देखकर ऑक्स किंग रुक जाता है और उसे बताता है कि जिसने गोकू को ये फ्लाइंग निम्बस दिया है वो उसका मास्टर है जिसने उसे मार्शल आर्ट सिखाया है। ऑक्स किंग सभी को अपने कैसल ले जाता है। ऑक्स किंग गोकू से कहता है कि वो मास्टर रोशी के पास जाकर बैंशो फैन लाए ताकि वो फायर माउंटेन में लगी आग को बुझा सके जो उनकी लड़ाई की वजह से लगी थी, क्योंकि उस फैंग में वेदर को कंट्रोल करने की पावर्स है और वो ऑक्स किंग की बेटी चीची को भी अपने साथ ले जाए। पर जब वो मास्टर रोशी के पास पहुंचते हैं तब उन्हें मास्टर रोशी बताते हैं कि उन्होंने गलती से उस फैन को फेंक दिया था, इसीलिए वो उनके साथ फायर माउंटेन जाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद वो लोग फायर माउंटेन पहुंचते हैं तब मास्टर रोशी कामेहामेहा वेव का यूज करते हैं ताकि वो आग को हटा सके, पर वो गलती से पूरा माउंटेन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके तुरंत बाद ही मास्टर रोशी हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि गोकू ने उसकी नकल करके सेम वेव बना ली। इस दौरान बुल्मा और उलोंग मलबे से एक ड्रैगन बॉल ढूंढ लेते हैं। मास्टर रोशी गोकू को कहता है कि जब वो लोग सारी ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर लेंगे तब वो गोकू को ट्रेन करना चाहेगा। गोकू और बुल्मा लास्ट ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए जाते हैं। रास्ते में वो एक टाउन में रेस्ट लेते हैं जो एक गैंग के कंट्रोल में होती है जिसे सभी रैबिट मॉब के नाम से जानते हैं। गोकू और बुल्मा उनसे लड़ते हैं और गोकू उनके लीडर मॉन्स्टर कैरेट को यामचा के साथ मिलकर हरा देता है। जिसके बाद वो लोग अपना सफर फिर शुरू करते हैं। तभी उन पर एक रोबोट अटैक कर देता है जिसे शू कंट्रोल कर रहा होता है। वो उनके 5 ड्रैगन बॉल्स को चुरा लेता है, पर किस्मत से गोकू 4 स्टार ड्रैगन बॉल को बचा लेता है। यामचा उनको पिलाफ के कैसल तक लिफ्ट देता है और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो एक कमरे में बंद हो जाते हैं और उन्हें स्लीपिंग गैस से बेहोश कर दिया जाता है। जिसके बाद गोकू की 4 स्टार ड्रैगन बॉल चोरी हो जाती है। उनके होश में आने के बाद एम्परर पिलाफ शेनरॉन को समन करता है ताकि वो पूरी दुनिया पर रूल करने का विश मांग सके, पर उलोंग उससे पहले पेयर ऑफ पैंटीज विश मांग लेता है। इन सब के बाद पिलाफ गुस्से में उन्हें एक सेल में बंद कर देता है जो सुबह होने पर सूरज की रोशनी पड़ने से उन सबको जला देगी। पर गोकू उस रात फुल मून को देख लेता है जिससे वो ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस सेल के साथ पिलाफ के कैसल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। पर गोकू ग्रेट एप फॉर्म में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसीलिए यामचा और को सीजर बन के उसकी पूंछ काटने कहता है। जिसके बाद गोकू नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन उलोंग को शक होता है कि गोकू इंसान नहीं है। गोकू बुल्मा को मना कर देता है कि वो उनके साथ वेस्ट सिटी नहीं जा सकता है क्योंकि उसे मास्टर रोशी के साथ ट्रेनिंग करनी है। गोकू उन्हें गुड बाय करता है और निम्बस को समन करके मास्टर रोशी के पास जाता है। गोकू मास्टर रोशी के पास पहुंचता है। मास्टर रोशी गोकू से कहता है कि वो उसे ट्रेनिंग तभी देगा जब गोकू उसे एक सुंदर लड़की लाके देगा, पर गोकू को एक भी सुंदर लड़की नहीं मिलती है। तभी वहाँ एक और बच्चा आता है जिसका नाम क्रिलिन होता है जो गोकू की तरह मास्टर रोशी से ट्रेनिंग लेना चाहता है। गोकू और क्रिलिन किसी तरह से एक लड़की जिसकी स्प्लिट पर्सनालिटी होती है उसे मास्टर रोशी के पास ले आते हैं जिसका नाम लॉन्च होता है। लॉन्च से खुश होकर मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन को एक स्पेशल आइलैंड पर ले जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। इस ट्रेनिंग में कोई भी मार्शल आर्ट्स का यूज नहीं होता है। ये ट्रेनिंग उनके स्टेमिना को बढ़ाने के लिए होती है। इस ट्रेनिंग में उन्हें कुछ काम करने होते हैं जैसे दूध बांटना, कंस्ट्रक्शन करना, स्विमिंग करके खूंखार शार्क से बचना और भी बहुत कुछ जो उन्हें टर्टल शेल्स पहन कर करना है। एक दिन रोशी उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर पुश करने कहते हैं जिसे वो हिला तक नहीं पाते हैं। 8 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो दोनों उस पत्थर को फाइनली हिला देते हैं। फिर रोशी उन्हें 21st वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में ले जाते हैं जो पपाया आइलैंड में हो रहा होता है।
उनके वहाँ पहुँचने के बाद गोकू अपने पुराने सभी दोस्तों से रीयूनाइट होता है, बुल्मा, यामचा, उलोंग और पॉर। गोकू बड़ी आसानी से एलिमिनेशन राउंड पार कर लेता है। गोकू अपनी नई ताकत से हैरान भी रहता है। गोकू मेन टूर्नामेंट में आ जाता है। गोकू की पहली लड़ाई एक गिरा नाम के अपोनेंट से होती है। गोकू को उसे हराने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है। गोकू उसके मेरीगो अटैक में फंस जाता है, पर तब तक गोकू की पूंछ वापस आ जाती है और गोकू मैच जीत जाता है। गिरेन उसकी ताकत को देखकर हैरान होता है कि एक छोटे से बच्चे में इतनी ताकत कैसे आई। सेमीफाइनल्स में गोकू की फाइट नाम से होती है। वो लोग लड़ाई करते हुए उड़ने लगते हैं। गोकू नाम के अटैक क्रॉप्स आर्म डाइव से हारने वाला होता है, पर गोकू डॉज कर लेता है और उसे एक किक मारता है जिससे कि नाम रिंग से बाहर चला जाता है और गोकू जीत जाता है। गोकू फाइनल्स में पहुंचता है जिसमें गोकू की लड़ाई डिफेंस मास्टर जैकी चुन के साथ होती है। लड़ाई करते हुए गोकू ग्रे टेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। जैकी चन जो अरीना से भाग नहीं सकता क्योंकि लड़ाई अभी भी जारी है, वो गोकू को वापस ठीक करने के लिए मून को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो दोनों अपना मैच कंटिन्यू करते हैं और वो दोनों काफी थक जाते हैं और आखिर में गोकू हार जाता है, जिससे उसे एक लेसन मिलता है कि उसे हमेशा ट्रेनिंग करनी चाहिए क्योंकि अब भी कुछ लोग हैं जो गोकू से ज्यादा ताकतवर हैं। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बाद मास्टर रोशी गोकू को दुनिया को देखने के लिए बाहर भेजते हैं। गोकू अपने ग्रैंडपा गोहान को वापस जिंदा करने के लिए ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने का सोचता है। उसके सफर की शुरुआत में गोकू नाम के विलेज को बचाता है, उस विलेज के पानी को वापस लाकर। इस काम को खत्म करने के बाद वो ड्रैगन रेडार को लेने के लिए जाता है। गोकू को पता चलता है कि किसी बच्चे ने उस रेडार को चुरा कर एक एंटीक स्टोर जो टाउन के बीच में है वहाँ बेच दिया है। ड्रैगन रेडार को वापस हासिल करने के बाद गोकू पिलाफ के हाथ में 4 स्टार ड्रैगन बॉल को देखता है। गोकू पिलाफ का उसके फ्लाइंग फोर्ट्रेस तक पीछा करता है जहाँ गोकू को एक ड्रैगन बॉल मिलती है जो नकली होती है। गोकू वापस ड्रैगन रेडार के सिग्नल को फॉलो करता है जिससे वो फिर से चीची से मिलता है और गोकू उससे आगे जाकर शादी करने का वादा करता है। जिसके बाद गोकू और चीची साथ में ऑक्स किंग के विलेज जाते हैं। तभी वो एक इवल ऑर्गेनाइजेशन रेड रिबन आर्मी को देखते हैं जिसने विलेज पे हमला किया हुआ है। फिर गोकू, चीची और ऑक्स किंग उनसे लड़ते हैं। गोकू ऑक्स किंग और चीची को रेड रिबन आर्मी का पीछा करने की जल्दी में आगे बढ़ जाता है। गोकू एक डेजर्ट में जाके रुकता है जहां उसे पिलाफ का फ्लाइंग फोर्ट्रेस मिलता है। तभी रेड रिबन आर्मी उस फ्लाइंग फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर देती है और गोकू भी उस धमाके की चपेट में आ जाता है और उसकी आंख जंगल में जाकर खुलती है जहाँ वो एक बंदरों की फैमिली से मिलता है। ड्रैगन बॉल को ढूंढने के बाद गोकू कोलोनल सिल्वर से लड़ाई करता है जो गोकू के फ्लाइंग निम्बस को डिस्ट्रॉय कर देता है। गोकू सिल्वर को आसानी से हरा देता है अपनी पूंछ की मदद से। गोकू को ड्रैगन बॉल दिखता है और उसे पता चलता है कि वो ड्रैगन बॉल उसके ग्रैंडफादर की नहीं है। गोकू आर्मी के ऑटो पायलट ड्रॉइड से दूसरे ड्रैगन बॉल तक पहुंचता है, पर गोकू और ड्रॉइड के फ्रीज हो जाने के कारण वो प्लेन क्रैश हो जाता है। जिसके बाद एक लड़की सुनो गोकू को जिंगल विलेज ले जाती है। होश में आने के बाद गोकू को पता चलता है कि रेड रिबन आर्मी अब भी यहाँ मौजूद है। जिसके बाद गोकू उनकी नजदीकी बेस पर जाता है, मसल टावर। बेस के अंदर जाने के बाद गोकू तुरंत ही 3 सोल्जर्स को हरा देता है और उसकी लड़ाई एक एंड्रॉइड से भी होती है जिसका नाम मेजर मेटालिट्रॉन होता है। गोकू से लड़ते हुए मेजर की बैटरी डेड हो जाती है। जिसके बाद गोकू अगले फ्लोर पर जाता है जहां उसकी लड़ाई निंजा मुराशाकी से होती है। गोकू उसे और उसके भाइयों को आसानी से हरा देता है जिससे मुराशाकी को एंड्रॉइड 8 को रिलीज करना पड़ता है गोकू से लड़ने के लिए। पर एंड्रॉइड 8 गोकू से फाइट नहीं करता है बल्कि उसका साथ देने लगता है क्योंकि उसे लड़ाई करना पसंद नहीं है। वो गोकू की हेल्प करता है मसल टावर के ऊपर जाने में जहां गोकू जनरल व्हाइट से मिलता है। गोकू जनरल व्हाइट और उसके पेट बुयोन को हराकर जिंगल विलेज के चीफ को बचा लेता है और एंड्रॉइड 8 गोकू को ड्रैगन बॉल देता है जिसे उसने आर्मी से छुपा कर रखा था। गोकू को विलेज के एल्डर से पता चलता है कि उसका फ्लाइंग निम्बस अब भी ठीक है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो वेस्ट सिटी जाएगा ताकि वो ड्रैगन रेडार को बुल्मा से रिपेयर करवा सके जो लड़ाई के दौरान टूट गया था। गोकू बुल्मा के घर कैप्सूल कॉर्पोरेशन पहुंचता है। बुल्मा ड्रैगन रेडार को ठीक कर देती है और गोकू के साथ जाने का फैसला करती है अपने नए इन्वेंशन माइक्रो बैंड के साथ। गोकू और बुल्मा रीयूनाइट होते हैं यामचा, उलोंग और पावर के साथ। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पूरा दिन साथ में नए थीम पार्क ड्रीम आइलैंड में बिताएंगे जहां एक चोर गोकू का पीछा करता है जिसे रेड रिबन आर्मी ने भेजा था। वो गोकू के 2 ड्रैगन
ड्रैगन बॉल्स को चुरा लेता है, पर गोकू उसे पकड़ लेता है और ड्रैगन बॉल्स वापस हासिल कर लेता है। जिसके बाद गोकू और बुल्मा एक और ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए जाते हैं जो समंदर के अंदर होती है। गोकू और बुल्मा मास्टर रोशी से सबमरीन लेते हैं और उनके साथ क्रिलिन भी जाता है। समंदर के अंदर उन्हें एक केव दिखता है जो पायरेट्स का होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि रेड रिबन आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपरेटर जनरल ब्लू उनका पीछा कर रहा है। गोकू एक पायरेट रोबोट और एक ऑक्टोपस जिसका नाम ऑक्टोपापा होता है उन्हें हरा देता है, पर गोकू जनरल ब्लू के टेलीकिनेसिस में पकड़ा जाता है। लेकिन एक चूहे की वजह से गोकू खुद को फ्री कर लेता है, क्योंकि उस चूहे की वजह से जनरल ब्लू डर जाता है। जिसके बाद वो केव टूटने लगता है। गोकू तुरंत ही ड्रैगन बॉल लेकर उस चूहे, बुल्मा और क्रिलिन को बचाते हुए बाहर आ जाता है। गोकू जनरल ब्लू का पीछा करते हुए आइलैंड गेनगोरो तक पहुंचता है और वो लोग एक अनजान जगह पर क्रैश करते हैं जिसका नाम पेंगुइन विलेज होता है, जहां वो एरेल, नोरिमाकी और गाचान से मिलता है, जो गोकू को जनरल ब्लू और ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने में उसकी मदद करते हैं। एरेल गोकू को अपने घर ले जाती है, जहां गोकू तारो और अकाने से मिलता है।